आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल नंदू बंजारा पर। हम आपके लिए आज फिर लेकर आए हैं एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन, जो कि अभी 2018 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को एक नज़र। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चनों को किस प्रकार चुटकियों में हल किया जाता है, तो इस सवाल को करते हैं। देखिए आइए, जैसे कि एक क्रिकेट का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करने की कोशिश करिए और आपका आंसर कमेंट में दीजिए। फिर हम आपको इसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है चुटकियों में वो सिखाएंगे। एसएससी ने आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चनों का पैटर्न अपना रखा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आइए करते हैं, चलो देखते हैं इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे कि ये कह रहा है कि क्रिकेट का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। तो 15 मैचों का औसत कितना है, 33 है दे रहा है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। तो आइए करते हैं। ये कह रहा है कि 10 मैचों में टोटल मैच कितने हैं, 15। ये रहे 15 मैच टोटल है। तो ये कह रहा है कि 10 मैचों में औसत 45 है। तो 10 मैच यहाँ लिख देंगे और इनका औसत कितना है, 45 यहाँ लिख देंगे। अब ये कह रहा है कि 15 मैचों में टोटल 15 मैच है, 10 तो हमने ले लिया, 15 मैच है जिनका औसत कितना है, 33, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 33। फिर उसके बाद में जैसे कि ये कह रहा है कि अंतिम 10 मैचों में औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा। तो अंतिम 5 को पूछा, 10 तो हमने ले लिए, तो बच्चे कितने, 5, जो कि हम यहाँ ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका हमको निकालना है अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा, जो कि यहाँ पर आएगा, जो कि x मान लेते हैं हम, जो कि यहाँ पर आंसर आएगा। तो इसको दोस्तों सोल्व करते हैं। पहले हम इसका रेशो निकाल लेते हैं, 1:2, 5 से 5, 5 दूनी 10, 1 अनुपात 2। तो यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया है कि अगर यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर इसका दुगुना आएगा, क्योंकि 1 का दुगुना है। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो इसकी दुगुनी आएगी। तो हम करेंगे कैसे दोस्तों, देखते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये नियम होता है कि यहाँ पर जो संख्या है ये एवरेज है, औसत है, औसत टोटल का सब रनों का 15 मैचों का, ये इससे बड़ी होनी चाहिए और ये किससे छोटी होनी चाहिए। तो ये रूल काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो देखते हैं आइए औसत। तो हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 33 और माइनस 45, हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस 33, हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12। अब दोस्तों यहाँ पर 1 की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है, तो ये इसका दुगुना है तो ये भी इसका दुगुना ही होगा। तो 12 का दुगुना 24, ये हमारा काम हो गया है। बस दोस्तों अब हमारा काम हो गया है, तो हम यहीं से इसको सोल्व कर लेंगे। इस फ्रैक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसको करा, तो इसको इसमें से घटाया तो 12 आ गई। अब हम इसमें से क्या घटाएं कि यहाँ पर x आ जाए, कि 24 माइनस 33 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 ये हमारे पास 9 आ जाएगा निकल के। इसको हम इसमें से घटाएंगे तो वैसे भी देख लो 6 और 3 9 ही आएगा, जो कि हमारी x की वैल्यू निकल के हमारे सामने आ गई है, जो कि हमारा आंसर है। तो ये पूछ रहा है कि अंतिम 5 मैचों का कितना होगा, तो 9 होगा। 9 किस ऑप्शन में दे रखा है, A B C, B में दे रखा है 9, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार हल करते हैं। चलो इसको करने के और तरीके भी हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। ये आपको एग्जाम देने बैठोगे तो भी नहीं भूलोगे, और भविष्य में और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का आप चुटकियों में हल कर लोगे। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। ये भी 2018 में पूछा गया है। तो देखते हैं, जैसे कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल थे। तो उसने कुल रन यानी कि 110, कुल रन हो गए 110, कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। तो इसको करने की कोशिश करिए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए। ये आपकी ऑप्शन है
44 से 2/5%, 66 से 2/3% या 45 से 5/11%, और डी ऑप्शन है 55 से 1/5%। तो चलो दोस्तों हम इसको आपको सॉल्व करवा देते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। जैसे कि हमें दे रखा है 110 रन टोटल, ये कुल रन है। अभी बोल रहा है कि बनाए जिसमें से 3 चौके शामिल थे, तो 3 चौके शामिल थे तो एक चौका 4 रन का होता है, जो कि हमारे हुए 12 रन, और 8 छक्के मारे यानी कि 48 रन। तो हमारी टोटल उसने चौके और छक्कों से कितने रन बना लिए, 60 रन। वो कह रहा है कि शेष रन जो बाकी हैं और 8 छक्के शामिल थे, तो उसने कुल रनों के कितने प्रतिशत रन दौड़कर बनाए। तो हम करेंगे जैसे 60 रन, तो इस टोटल इसने 110 रन है, उसमें से 60 रन तो उसने छक्के चौकों से बनाए हैं, बाकी शेष कितने बचे 50 रन, जो कि उसने दौड़कर बनाए होंगे। तो हम इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। देखिए जैसे कि 50% रन उसने शेष उसने दौड़कर बनाए, कितने में से 110 में से। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 10 से 10 काट देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 500, और इसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1144, और 11×55 और 5/11% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 45 से 5/11%। तो हमारे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं इसको भी किस प्रकार सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो कंटिन्यूटी देखते रहना, जब भी आपको ये सवाल समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, और इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। देखते हैं, जैसे कि सवाल ये था, एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, अतः प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से और चढ़ाए गए, जिससे 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था। तो दोस्तों इसको सोल्व करने की कोशिश करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हमको पता चल सके कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। फिर हम आपको ये सवाल सोल्व करवाते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सवाल को कर लिया होगा। चलो थोड़ा टाइम और दे देते हैं आपको, इसको कर लीजिए और फिर आपको समझाते हैं कि इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आइए चलो। ये कह रहा है कि एक समान भार वाले भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, अतः प्रत्येक 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से और चढ़ाए गए, जिससे 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था। तो ये कह रहा है 55 बक्से, टोटल कितने बक्से थे, टोटल 55 बक्से थे। इसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया था। 55 बक्से चढ़ाए गए, तो जैसे कि हमने यहाँ पर 50-55 बक्से चढ़ाए गए, तो 50 बक्से यह दे रखा है कि बाहर के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए, 50 बक्से जहाज में चढ़ाए गए, तो शेष टोटल कितने हैं 55, तो चढ़ाए कितने गए 50। और ये कह रहा है कि इसका औसत भार कितना था, ये पूछा है लास्ट में 50 बक्सों का प्रत्येक भार। तो इसका हमें दिया नहीं है, तो हम इसका एक्स निकालेंगे। अब हमें दिया है कि 50 बक्से जहाज में चढ़ाए गए और 105 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से और चढ़ाए गए, 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। तदनुसार पहले 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था। तो हम करेंगे 105 किलोग्राम, यानी कि अन्य 5 बक्सों का, ये वाली लाइन। दोस्तों सवाल थोड़ा बड़ा है, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, पर ध्यान से समझते रहिए। एक बार समझने में समय लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। जैसे कि 105 किलोग्राम वाले 5 बक्से, तो 5 बक्से ये हो गए कितने 105 किलोग्राम के। जो दिया है उसके साथ उसको लिखना है, यानी किसके साथ ये लिख दिया, इसके साथ ये लिख दिया, सवाल गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं, 5 बक्से 105 किलोग्राम भार वाले 5 बक्से इसके सामने लिख दिया, अन्य बक्से और चढ़ाए गए, जिससे 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। टोटल 55 बक्से थे, इनका औसत भार कितना हो गया 95 किलोग्राम हो गया, जो कि औसत अंक लिखते हैं बीचों बीच, सेंटर में लिखते हैं, यानी मध्य में लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, 5 और 10, क्योंकि 5 से कम 5 और 5 दाई 50, 10:1। ये 1 होगा तो इसका 10 गुना होगा, तो इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं,
हम इसको इसमें से घटा देंगे। वही बात, एक इससे बड़ा होगा और एक इससे छोटा होगा, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो 50 आ रहा है, वो 10 आएगा। 50 नहीं, हमने रेशो निकाल लिया ना, 5 में 5 और 5 दे 50, तो हमने रेशो निकाल लिया, 10 आ गया। यानी कि यहाँ पे इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं और यहाँ पे 10 लिख देते हैं, क्योंकि हमने इसका रेशो निकाल लिया। ये आ गया 95 में से 105 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, सही है। उसके बाद में यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर क्या रखा जाए, x की वैल्यू 94, क्योंकि 95 में से 94 1 जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 94 आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन में। देखो आंसर है क्या, 94, बी सी डी, हाँ है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 94, जो ये आ गया x की वैल्यू, हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस प्रकार हल करेंगे। हमारा क्वेश्चन है जैसे कि 6 से 1/4% प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए कितने वर्षों में 81 रुपए हो जाएंगे। हमारे ऑप्शन आप ये हैं, जैसे कि ए ऑप्शन में 3 वर्ष, बी ऑप्शन 2 वर्ष, सी ऑप्शन 4 वर्ष और डी ऑप्शन है 1 वर्ष। तो इसको भी करने की कोशिश करिए दोस्तों, और इसका आंसर भी कमेंट में दीजिए, फिर हम आपको इसको भी सोल्व करवाते हैं। चलो दोस्तों, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 72 रुपए कितने वर्षों में 81 रुपए हो जाएंगे। तो इसको भी बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको चेंज करना आना चाहिए, क्योंकि जिसको ये नहीं आया तो वो यहाँ तक तो कैसे नहीं पहुंचेगा, और यहाँ तक पहुंच भी गया तो फिर इसका क्या करेगा। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमने दे रखा है 6 से 1/4%, प्रतिशत का मतलब परसेंट ही होता है, मतलब इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे तो भी वही बात है, मैंने हिंदी में लिख दिया, चाहे परसेंट चिन्ह बनाकर लिख दूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो देखिए, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो इसकी फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, 1/16 होगी। अब पूछोगे आप तो सर ये कैसे होगी, आपने तो सीधा लिख दिया। चलो आपको ये भी सिखा देते हैं। परसेंटेज है तो हम इसको करते हैं 6 चौक का 24 और 1 25, 25/4। परसेंटेज हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता क्या है 100, प्रत्येक वस्तु जो 100। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, 25 से 25 और 25 चौक 100, तो 4 चौक 16, तो 1/16 हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। चलो अब इसको हम आपको समझा दिया, तो हम आते हैं हमारे प्रश्न पर। चलो देखते हैं, ये हो गया। अब हमको निकालना है, नंबर को दे रखा है 72 रुपए, और कितने वर्षों में 81 रुपए हो जाएंगे, तो 81 रुपए हो गए। अब इसमें कितने रुपए हैं हो जाए कि ये, अब इसमें 9 रुपए तो वो है, क्योंकि 72 और 9 81, तो 9 रुपए तो हमारे इसमें ब्याज है, ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या है ब्याज है। लेकिन वो पूछ रहा है कितने वर्षों में हो जाएंगे ये, तो आइए करते हैं। चलो जैसे कि हमने 1/16 निकाला, तो हम 72 का 1/16 निकाल लेते हैं, 1/16। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 4 से इसको काटेंगे, 18 चौक 72, ये आ गया हमारे पास 18/4। इसको और सोल्व कर लेते हैं, 2 और 9, 2/9, 2/9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5%। ये जो हमारे पास परसेंट निकल के आया है, ये 1 वर्ष का निकल के आया है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। 1 वर्ष में हमको मिल रहे हैं कितने, 4.5 रुपए। लेकिन यहाँ पे कितने रुपए मिल रहे हैं हमको ब्याज के, 9 रुपए मिल रहे हैं। और ये हमारे पास निकल के कितने वर्ष का आया है, 1 वर्ष का। हमें चाहिए कितने वर्ष का, 9 रुपए चाहिए हमें। तो जब 1 वर्ष में 4.5 रुपए मिल रहे हैं, तो दूसरे वर्ष में कितने मिलेंगे, सीधी बात है 4.5% प्लस 4.5% हम मिलेंगे, तो 9 रुपए हो जाएंगे साहब हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि हमें 9 रुपए 2 वर्षों में मिल जाएंगे, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ये रहा बी ऑप्शन में, ये आपका आंसर रहा। समझ में आया दोस्तों, 4.5 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि हमने निकाला। ये इसको सोल्व कर काट पीट के करेंगे तो 4.5 रुपए हमारे 1 वर्ष में निकल के आएगा। हमको 9 रुपए ब्याज के मिलते हैं, हमें 4.5 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं, 4.5 रुपए। ये कितने वर्ष के मिले हैं, 1 वर्ष के। लेकिन हमको चाहिए कितने, 9 रुपए। जो ये 1 वर्ष में जो 4.5 रुपए मिल रहे हैं, तो कॉमन सेंस की बात है
तो वर्ष में हमको 9 रुपये मिल जाएंगे। जब एक वर्ष में 4.5 मिल रहे हैं तो 4.5 4.5 9 रुपये हो गए। तो 2 वर्ष में हमको कितने मिल जाएंगे? 9 रुपये मिल जाएंगे, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चौथा नहीं, 5वां क्वेश्चन। चौथा अपन ने कर लिया था, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि कह रहा है कि एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपये तक घट गई। कितने रुपए तक घट गई? तो उसका मूल्य याद करो। कितने रुपए तक घट गई? 12.5% तक घट गई। तो इसको सोल्व करिए दोस्तों और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। इसको भी हम बड़े ही आसान तरीके से करवाएंगे, जो कि बहुत ही शॉर्टकट मेथड होगा इन सवालों को सोल्व करने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो करिए दोस्तों इसको। 12%। तो चलो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कि 13% से 12.5% तक बदलाव होने का, यानी कि 13% कितनी हो गई? 12.5% हो गई। 12.5% हो गई दोस्तों। तो इसमें कितना बदलाव आया? साफ साफ दिख रहा होगा आपको आराम से। हम कह सकते हैं कि सर आधा परसेंट का 13% थी, 12.5% रह गई, तो आधा परसेंट तो कम बदलाव आया। तो आधा परसेंट बदलाव आया, जिसकी वजह से उसकी आय 104 रुपये तक घट गई। यानी कि इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है? 104 रुपये। अब हम इसको क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 को। 1/2 है ना, इसको यहाँ पर ऊपर ले जाते हैं, इधर गुणा कर देते हैं 104 × 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 208। अब ये हमारे पास जो 208 वैल्यू आई है, ये 1% की आई है। अब हमको चाहिए 100% की। तो 100% बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, सीधी सी बात है। ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा? है बड़ा इजी। अब आप कह रहे हैं सर आपने 100% क्यों लिया? सवाल क्या कह रहा है ये पढ़िए एक बार आप, कि दर में 13% से 12.5% का बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपये तक घट गई। तो उसका मूलधन याद करो। हमको क्या चाहिए? मूलधन। मूलधन का मतलब क्या होता है? पी यानी प्रिंसिपल पूछा है। तो कितने परसेंट तक कमी आई इसकी? आधा परसेंट। 1% की वैल्यू हमारे पास निकल गई 208 रुपये, लेकिन हमको चाहिए 100%। तो 100% बनाने के लिए हम 208 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे इसमें 2 जीरो लगा दो एडवांस। हमारे पास आंसर आ जाएगा 20,800। क्या आंसर हो जाएगा? किस ऑप्शन में दे रखा है 20,800? देखते हैं। ए, बी, सी में दे रखा है 20,800। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं 6वां क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, कह रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4% थी, अगर अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। अगर समय 9 वर्ष है। हमारे ऑप्शन ये दे रखे हैं आपके सामने। ए ऑप्शन 1800 रुपये, बी ऑप्शन 2000 रुपये, सी ऑप्शन 2500 रुपये और डी ऑप्शन 1600 रुपये। तो इसको सोल्व करिए दोस्तों और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। हम आपको फिर इसको सोल्व करवाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि किसी दिन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, यानी कि 2 वर्ष के लिए 4%, यानी कि 8%। दोस्तों कुछ भी नहीं करना, ऐसे सवालों में बच्चा घबरा जाता है। बस जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे और हमारा आंसर हमारे हाथ में। चलो देखते हैं। पहले 2 वर्ष के लिए 4% यानी 8%। फिर आगे चलते हैं, अगले 4 वर्ष के लिए 6%। ठीक है सर, करते हैं। अगले 4 वर्ष के लिए 6% यानी कि 24%। ठीक है सर। अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष के बाद, लाइन यहाँ से चेंज होगी दोस्तों, यहाँ पे डाल देने की बात है। बच्चे यहाँ पे गलती करता है। 6 वर्ष के बाद 8% है। अब आप कहोगे सर इसमें तो दे नहीं रहता आगे का, आगे तो अपने यहाँ पे 2 वर्ष माना है, 4 वर्ष दे रखा है और यहाँ पे आगे दे नहीं रखा।
तो दोस्तों ये नीचे वाली लाइन पढ़नी आपको जरूरी है। ये क्या कह रहा है देखो, अगर समय 9 वर्ष हो तो दोस्तों 4 और 2 6 वर्ष तो हमारे पास हो चुके हैं। अब बाकी के कितने बचे, 9 वर्ष है हमारे पास टोटल दे रखे हैं 7 प्रश्न में। अब 6 वर्ष तो हमारा हो गया, तो बाकी के कितने बचे, 6 हो गए तो 3 वर्ष बचे। और 3 वर्ष के लिए हमें दे रखा है कि 6 वर्ष के बाद 8%, यानी कि हमको पता है कि बाकी के 3% बाद में 8% हो रहा है, तो 8 दिया 24। ये लो सब हो गया सवाल हमारा। अब क्या है, बस ये चीज समझने की है। अब ये टोटल हम इसका जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 और 8 56, 56%। अब हमें रुपये जो कि ये रही 1120 रुपये, हम 1120 को डिवाइड करेंगे 56 से और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा 100। तो इसको हम इससे काट देंगे तो ये हमारा जाएगा 20, 56 दूना 112 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। तो उसका मूलधन था, पूछा क्या है, तो उसका मूलधन क्या करो, तो उसका मूलधन कितना होगा 2000 रुपये। किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये भी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया हुआ है, 2018-19 में भी जितने भी एग्जाम हुए हैं। क्वेश्चन ये है एवरेज से है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का एवरेज यानी औसत। औसत क्या होगा, सवाल ये था औसत क्या होगा। ऑप्शन हमारे ये थे, ऑप्शन ए 36.5, ऑप्शन बी 38.5, ऑप्शन सी 39.8 और ऑप्शन डी 35.4। ये हमारे ऑप्शन थे। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, या तो ऐसे करेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, इनको ऐड करेंगे। तो इतना समय थोड़ी है सर हमारे पास में है एग्जाम में, हमें तो ऐसे बताओ तो चुटकियों में हो जाए। तो ये लो, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो याद कर लो बस। इसका फॉर्मूला है n+1 और 2n+1, 2n+1/6। बस एक ही छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो बस, और कुछ भी नहीं है। क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, n क्या है 10 + 1 और फिर 12+2 × 10+1 और अपन 6, 10 और 11 गुणा, कोमा का मतलब गुणा, और 10 गुना 20 और 21, 21/6। इसको हम यहाँ पे काट लेते हैं, या तो इसको गुणा कर लो डायरेक्ट, या फिर इसको काट लो। 3 दूनी 6 और 3 7 21, 11 7 77, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38.5 लगभग आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आएगा, सही है, 2 18 30, हाँ सही है, सही है, 38.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।